गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? ध्यान कर रहे होंगे। आज हमारा डे 20 है। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही इस ध्यान की यात्रा में खुश होंगे, बहुत ज़्यादा, कि हमने डे 19 कंप्लीट कर लिए हैं और आज डे 20 हम करने जा रहे हैं। 21 दिन की ये ध्यान की साधना हमारी कल कंप्लीट होने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब सामूहिक ध्यान कर रहे हो हमारे ग्रुप में, जिसका नाम था 21 डेज मेडिटेशन कोर्स। बहुत ही खुशी का पल है ये कि हम सब सामूहिक ध्यान कर रहे हैं 21 दिन लगातार। तो दोस्तों, अब हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम अब फिर थोड़ा सा इसके बारे में हम रिपीट करेंगे कि हम क्या सीख रहे हैं और इस ध्यान को क्या बोलते हैं, ताकि अब आप भी ध्यानी बन चुके हो। आप भी अब ये 21 दिन कंप्लीट कर रहे हो, तो आप भी किसी को भी बाहर जाके लोगों को बता पाएंगे कि हमने ये मेडिटेशन सीखा है, इसका नाम ये है और इसके पीछे का विज्ञान ये है। तो हम जो भी करते हैं उसका नॉलेज भी हमें ज़रूर होना चाहिए। हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल के साथ हमें थ्योरी का भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे है क्या। एक जिज्ञासा रहती है ना कि इसके पीछे क्या है। तो बस इस मेडिटेशन कोर्स में यही है कि जो भी इसके पीछे का विज्ञान है वो भी हमें पता होना चाहिए, और हम क्यों कर रहे हैं, उससे होता क्या है, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो चलिए, अब जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं और फिर हम ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान ही मेन है। ध्यान ही ऐसा हमारे पास उपहार है जिससे हम हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। आज डे 20 है। आपने इतने दिनों में जो ध्यान की यात्रा की है, बहुत सारे एक्सपीरियंस आए होंगे आपको, काफ़ी कुछ आपको पॉजिटिव इसके रिजल्ट मिले होंगे और आगे भी इसी तरह से आपको मिलते जाएंगे। तो हमें ध्यान बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये 21 दिन की साधना आप ज़रूर कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन इसे हमें कंटिन्यू रखना है। तो खुशी की बात यह है कि ये वाली बैच कल समाप्त होने वाली है और एक नई बैच वापस से मैं स्टार्ट करूँगी, जिसमें बस 8 से 10 दिन लगेंगे। थोड़ा सा डिज़ाइन करना रहेगा और वो बैच रहेगी शाम की, इवनिंग की। तो जिसे भी उस इवनिंग वाली बैच में भी आना है 21 डेज मेडिटेशन कोर्स में, वो ज़रूर अदिति मैम को बता सकते हैं। मेरा नंबर उस अदिति मैम के पास है, आप ले लीजिएगा अगर आपको इवनिंग की बैच में पार्टिसिपेट करना है और ध्यान करना है। उसमें भी काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो इसमें हम कवर नहीं कर पाए, हम उसमें कवर करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है वो भी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। 7 से 8 दिन समझ लीजिए, उसके बाद शाम की बैच भी स्टार्ट की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सब आ चुके हैं। मैं हूँ जानवी और हम 21 दिन की यात्रा में हैं, जिसे हम बोल रहे हैं 21 डेज मेडिटेशन कोर्स। इस ध्यान क्या है, किस प्रकार करना चाहिए? ध्यान वह उपहार है जो हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट करवाता है। ये ध्यान बहुत ही सिंपल, सहज सांसों का ध्यान है, जिसे हम आनापान सती ध्यान कहते हैं। आना मतलब आती हुई सांस, पान मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब एक हो जाना, एकाकार हो जाना। इस ध्यान को 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने किया था, मुक्ति का मार्ग खोजा था और जन जन कल्याण के लिए सभी को सिखाया। ये ध्यान हमारी ज़िंदगी में आते ही हमारी ज़िंदगी बदल देता है। ये ध्यान इतना सरल और सहज होता है कि हमें इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस ध्यान में कोई आसन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई स्पाइन को हमें ज़्यादा सीधा रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं बैठना,
वैसे आप बैठ जाइए। कोई मुद्रा धारण नहीं करनी है, कोई हमें आसन नहीं लगाना है। बस हमें तो अपने पैरों को क्रॉस करना है, हाथों की उंगलियों को इस तरीके से फंसाना है, पालथी मारकर सुखासन में बैठ जाना है और कोमलता से अपनी आँखों को बंद करके केवल अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। केवल इस ध्यान में आती हुई जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उस समय विचार बहुत आते हैं, पुरानी यादें आती है, भूतकाल की, भविष्य काल की, जो भी हमारे अंदर चलता रहता है, क्योंकि हम विचार में ही होते हैं। एक साइंटिस्ट ने भी कहा है कि 72,000 विचार रोज हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो विचार तो आएंगे जाएंगे, विचारों के पीछे हमें नहीं भागना है, उसमें नहीं बह जाना है। हमें केवल अपने सांसों पर ही ध्यान देना है। कोई विजुअलाइज नहीं करना है, कोई इमेजिनेशन नहीं करना है, कोई आपको मंत्रा चैंटिंग नहीं करना है, कोई भगवान को आपको विजुअलाइज नहीं करना है। बस शांति से आती हुई जाती हुई ब्रीथ को ही ऑब्जर्व करना है। कोई लंबी ब्रीदिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से अपने अंदर सांसें चल रही है केवल उसी को ही ऑब्जर्व करना है। इसे कहते हैं आनापान सती ध्यान। इसके पीछे की अगर टेक्नोलॉजी देखें, विज्ञान देखें, तो जब हम इसमें पालथी मारकर सुखासन में बैठते हैं तो पैरों को क्रॉस करने के लिए बोला जाता है। पैरों को क्रॉस करने का विज्ञान क्या है? पैरों को जब क्रॉस करते हैं तो हम 10% एनर्जी को बचा लेते हैं जो वेस्ट होती है, इसलिए हम पैरों को क्रॉस करते हैं। जब हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के गोदी में रखने के लिए बोला जाता है तो इसके पीछे का क्या विज्ञान है? हाथों की उंगलियों को जब आपस में हम फंसा के रखते हैं, गोदी में रखते हैं, तो इससे भी हम 10% ऊर्जा बचा लेते हैं जो खुले हाथों से ये वेस्ट होती रहती है, क्योंकि जो हमारे हाथों के टिप्स से, उंगलियों के टिप्स से, इसमें एनर्जी होती है जो 10% होती है, वो खुले हाथों में वेस्ट होती है, इसलिए हम इसको आपस में जोड़ लेते हैं। इससे होता क्या है? इससे एक सर्किट फॉर्म होता है, लूप फॉर्म होता है, एक ऊर्जा का दायरा हमारे आसपास विकसित हो जाता है, जिससे ध्यान करने में हमारा बहुत अच्छा मन लग जाता है। हम गहरे ध्यान में आसानी से जा सकते हैं। और आँखों को बंद करने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि आँखें हमारा मन का द्वार है। जब हम आँखें खोलते हैं तो हम बाहरी दुनिया को देखते हैं। अभी तो हमें अंदर की यात्रा करना है। तो दोस्तों, हमें अंदर की यात्रा करने के लिए आँखें खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चश्मों को भी उतारने के लिए कहा जाता है, क्योंकि चश्मा भी हमारे बाहरी जगत को देखने के लिए यूज़ होता है। इसलिए हमें अंदर की यात्रा अभी करनी है, इसलिए आँखों को बंद करने के लिए बोला जाता है। और खुली आँखों से हमारी 80% एनर्जी वेस्ट होती है, तो इससे हम आँखें बंद करके बचाते हैं, जिससे हमारा गहरा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और इस तरह से जब हम ये पूरी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम गहरे ध्यान में आराम से चले जाते हैं। ब्रह्मांड से हम कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स जिसे कहते हैं, भगवान कहते हैं। जब हम धीरे धीरे हमारी सांसों को ऑब्जर्व करते जाते हैं, करते जाते हैं, एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसे हम विचार अवस्था कहते हैं, जहाँ मन हमारा शून्य स्थिति में आ जाता है, पूरा मन शांत हो जाता है, वहाँ कोई विचार नहीं आते हैं। हमारी ब्रीदिंग भी जो चलती रहती है वो भी कम हो जाती है, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ सांसें भी हमें पता नहीं चलती है, और हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं बहुत गहरे ध्यान में। और जब हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं तो ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जा है, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, हम जीवन ऊर्जा कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो हमारे सर से आना शुरू हो जाती है। हमारे सर से आती हुई हमारी पूरी बॉडी में प्रवाहित हो जाती है। हमें खुद महसूस होता है कि कुछ ठंडी ठंडी वाइब्रेशन कुछ सर पे आ रही है। उस समय आपका सर भी भारी हो सकता है, आपका सर ऊंचा हो सकता है, सर नीचा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके पैर भी दुखना शुरू हो जाएंगे। ये
ध्यान का अनुभव है, क्योंकि उस समय जब कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में आती है तो ये ध्यान के अनुभव होते हैं। और पैर भी काफ़ी दुखते हैं, क्योंकि जो हमारी लास्ट की टेल बोन होती है उसी में ही हमारे पिछले जन्म के जो बुरे कर्मा हैं वो उसमें संचित रहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें पैरों में ही दर्द होता है, वो इसी कारण होता है। तो ये सब धीरे धीरे होता है और उसके बाद ये दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करते जाते हो। जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करते जाते हो आपका बॉडी का जो दर्द है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कहीं भी शरीर में दर्द होगा, पेन होगा, तो वो शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, क्योंकि जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में आती है तो सबसे पहले उसी जगह पड़ जाती है जहाँ आपको प्रॉब्लम है, पेन है। तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो घबराने की बात नहीं है। वहाँ पे आपकी हीलिंग शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे बॉडी में नाड़ी मंडल होता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है जिसमें ब्लॉकेज होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो यही कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवाहित होती है और नाड़ी मंडल में जाके सबसे पहले उसे शुद्ध करती है, सफाई करती है। एक तरह से नाड़ी मंडल शुद्धिकरण का काम शुरू हो जाता है। तो जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, पेन है, वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है कॉस्मिक एनर्जी से, उसे हील करना शुरू कर देती है। तो और धीरे धीरे जब आप इसे अवॉइड करते हो, सहन करते जाते हो, तो एक ऐसी दिन आ जाता है कि आपका दर्द पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ध्यान से हम कोई भी दर्द खत्म कर सकते हैं शरीर का। ध्यान से हम पॉजिटिव हो सकते हैं, जॉयफुल हो सकते हैं। ध्यान से हम हमारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान से हमारे जो बुरे कर्मा हैं पिछले जन्म के, उन्हें हम रिलीज़ कर सकते हैं। ध्यान से जब हम ध्यान करते जाते हैं तो हमारा माइंड भी क्रिएटिव हो जाता है, मेमोरी पावर बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। हर सब्जेक्ट को हम अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। बच्चों के लिए ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे जब ध्यान करते हैं तो उनका माइंड क्रिएटिव हो जाता है, हर चीज़ वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे उनको कोई एडिक्शन हो, बैड हैबिट्स हो, वो मोबाइल खेलते हों, गेम खेलते हों, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हों, तो जब वो ध्यान करते हैं तब उनकी ये जो बैड हैबिट है वो छूटने लग जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि हमारे लिए अभी ज़रूरी क्या है, पढ़ाई ज़रूरी है कि खेलना ज़रूरी है। वैसे ही बड़ों के लिए भी जब वो ध्यान करते हैं तो उनकी मेमोरी पावर भी बढ़ना शुरू हो जाती है। किसी को भूलने की आदत होती है तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है। हर चीज़ को आप अच्छे से समझना शुरू कर देते हो, माइंड आपका चलना शुरू हो जाता है। किसी चीज़ को फोकस्ड होके आप उसे पढ़ते हो या उसे याद करते हो। इस तरह से हमारा दिनों दिन माइंड भी जॉयफुल होने लग जाता है। हम प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हम अट्रैक्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कोई और जो भी आपकी बैड हैबिट है, जैसे कोई ज़्यादा खाना खाता है, बहुत मोटापा है और वो खाना ही खाता रहता है, तो वो बैड हैबिट्स है उसकी। पल पल में खाना खाता रहता है, पल पल में चाय पीता रहता है, पल पल में गॉसिप करता रहता है, बुराई करता रहता है। आपकी जो भी बैड हैबिट्स है, आप फालतू टाइम बर्बाद करते हो, इधर उधर लोगों से गॉसिप करते हो, सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हो, आपकी जो भी बैड हैबिट है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है ध्यान से, और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हो। ध्यानी बन जाते हो, आत्मज्ञानी बन जाते हो, और फिर हमें बुद्ध भी बनना है। हमें सर्विस की भावना भी रखनी है कि जो हमें मिल रहा है हम दूसरों को बांटेंगे। जिस समय अगर आप ये संकल्प ले लेते हो तो आपका ध्यान और गहरा होना शुरू हो जाता है, आपको सारे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है आपको सफल बनाने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि आपने यूनिवर्स को यह कहा है कि जो मुझे मिलेगा मैं लोगों को बांटूंगी जितना हो सकेगा। तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है कि इस व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों को आगे बढ़ाना चाहता है। तो सर्विस की भावना भी रखनी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें धन्यवाद भाव से भर जाना चाहिए। धन्यवाद ऐसा चमत्कारी शब्द है जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। जब भी आप ध्यान में बैठें, धन्यवाद करें अपने आप को, यूनिवर्स को, प्रकृति को, सारे जितने भी जाने अनजाने में लोग हैं सभी को धन्यवाद करें, क्योंकि आप जब धरती पे आए हो तो कोई ना कोई तो आपकी हेल्प करता है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, सभी को धन्यवाद दें।
फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, माफ़ी की प्रार्थना भी जरूर करें, क्योंकि माफ़ी भी एक ऐसा चमत्कारी शब्द है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जाने अनजाने में आपसे बहुत सारी गलतियाँ होती है, पिछले जन्म में भी आपने गलतियाँ की है, तभी आपको ये चीज़ें मिली है। तो आप माफ़ी की प्रार्थना भी ज़रूर इसमें ऐड करें। जाने अनजाने में मेरे से जो भी गलतियाँ हुई है, भगवान मुझे क्षमा कर दें, माफ़ कर दें। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कोई व्यक्ति से अगर आपको परेशान हो रहे हो तो उस व्यक्ति का नाम लेके माफ़ी मांग लो, ध्यान में आंखें बंद करके। आप देखोगे उस व्यक्ति से भी आपकी बातचीत होना शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद भाव और माफ़ी, ये आपको ध्यान में ज़रूर रहना है। स्टार्टिंग में आपको यह कहना है और उसके बाद आती हुई जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे आप सांसों के साथ एक हो जाओगे, आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। तरह तरह के आपको अनुभव होंगे, किसी को कलर दिखाई देंगे, किसी को प्राकृतिक दृश्य दिखाई देंगे, किसी को पेड़, जंगल और पहाड़, पानी, सब कुछ दिखाई देगा। किसी को ऐसा लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ, ऐसा प्रतीत होगा। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो स्थूल है और अंदर हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। जब हम गहरे ध्यान में उतर जाते हैं तो हमारा एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलता है और ब्रह्मांड की यात्रा करता है। तो हम देख पाते हैं कि हम बाहर निकले हैं और ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे हैं। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। वो बाहर के यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जाके घूमता है। तो इस तरह से हमें कई तरह के अनुभव होते हैं और हम काफ़ी कुछ और भी अनुभव प्राप्त करते हैं। हमारा जो ये थर्ड आई है, ये ओपन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सेंसेशन होगा आपको, जब बिंदी लगाते हो वहाँ थर्ड आई कहलाता है। तो जैसे जैसे और आप ध्यान का समय बढ़ाते हो, गहरे ध्यान में जाते हो, तो आपके थर्ड आई पे सेंसेशन होता है। आपके सिर भी भारी होने लग जाता है, ऊंचा नीचा होने लग जाता है, आप वाइब्रेट करना शुरू कर देते हो इस तरह से। तो ये सब ध्यान का अनुभव है। फिर हमारा जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो थर्ड आई चक्र पे भी सेंसेशन होता है। उसका मतलब है कि आपकी जो थर्ड आई है धीरे धीरे ओपन हो रही है, और जैसे ओपन होती है, धीरे धीरे ओपन हो रही है, हम क्रिएटिव होते जाते हैं। हर चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं, हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। पहले से ही इंट्यूशन आते हैं, पहले से ही हम पता लगा लेते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है या ये सही है। कुछ न कुछ हमारे दिमाग में आता रहता है। ध्यान की 3 स्टेज होती है। पहली आनापान सती, दूसरी कायानुपासना और तीसरी विपासना। आनापान सती में ओनली केवल हमें सांसों पर ध्यान करना होता है, जिसे हम आनापान सती कहते हैं। कायानुपासना में जो मैंने आपको अभी इतने सारे अनुभव बताए कि प्राकृतिक दृश्य दिखेंगे, आपको जंगल, पेड़, पानी सब कुछ दिखाई देगा, कलर दिखाई देंगे, किसी को लाइट दिखाई देती वाइट कलर की, जो भी दिखाई दे रहा है, तो वो कायानुपासना की आप स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे आ गए हो। थर्ड स्टेज होती विपासना, जिसमें हमें बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तभी हम इस अवस्था में आते हैं। तो तब हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है। अभी तो मेरी भी प्रैक्टिस इतनी नहीं है कि मैं विपासना वाले स्टेज में आई हूँ, लेकिन इसमें हमें बहुत अभ्यास करेंगे तो हम थर्ड आई पे भी ओपन कर पाएंगे, ताकि बहुत अच्छे अच्छे हमें इंट्यूशन आना शुरू हो जाते हैं। हम पहले से ही पता कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। वो स्टेज होती है विपासना। तो इस तरह से ध्यान की 3 स्टेज होती है। तो जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास बढ़ाओगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। एक आपको मेरिकल मैजिक आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा कि इतनी जल्दी जल्दी मेरे काम कैसे हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग मेरे से अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, मेरे काम कितनी जल्दी जल्दी बनते जा रहे हैं, कोई फरिश्ते के रूप में आ रहा है और मेरा काम कर दे रहा है। ऐसे भी आपको अनुभव होंगे। ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, खुश खुश रहना शुरू कर दोगे, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। लोग आपसे पूछेंगे आपको हो क्या गया है, आपके नेचर में चेंज आ जाएगा। गुस्सा करते हो तो गुस्सा कम हो जाएगा और धीरे धीरे गायब भी हो जाएगा। प्यार से बोलने लग जाओगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये ध्यान के बहुत सारे बेनिफिट हैं, अगर मैं बताने जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इस ध्यान को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाएं। लेकर तो आ चुके हैं, बस इसे बरकरार रखें, कंटिन्यू करें, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। 21 दिनों की साधना में लगभग आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस करे होंगे।
जैसे जैसे आप इसको और बढ़ाओगे, आप देखोगे जो आप चाहते हो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ ही स्टॉप करते हैं, क्योंकि टाइम हमें बोल रहा है कि हमें अब ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ये तो ध्यान का मैंने आपको विज्ञान बताया, टेक्नोलॉजी बताई। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम ध्यान में चले जाते हैं। तो चलिए, पानी की बोतल अपने साथ रखिए। जब ध्यान कंप्लीट होता है तो थोड़ा पानी पी लीजिएगा, जितना आपका शरीर बोले। तो चलिए दोस्तों, सुखासन में बैठ जाएं ज़मीन पर। जो ज़मीन पर नहीं बैठ पाते वो सोफ़े और चेयर पर बैठ सकते हैं, पैरों को स्ट्रेच करके, क्रॉस करके। तो ज़मीन पर बैठ जाएं सुखासन में, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को इस तरीके से फंसा के गोदी में रख लीजिए और कोमलता से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। जब तक कहा नहीं जाए दोस्तों, आंखें नहीं खोलना है। केवल आती हुई, जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। आती हुई, जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। जिस तरह से आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से सांस चल रही है, हमें केवल उसी को ही ऑब्जर्व करना है। आती हुई, जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। विचार आएंगे, जाएंगे, हमें विचारों के पीछे नहीं भागना है। विचारों को सहज भाव से देखें और फिर अपने मन को अपनी सांसों पर ही केंद्रित करें। आती हुई, जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करें। बहुत अद्भुत पल, बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं जो इस अद्भुत पल में सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। सामूहिक ध्यान बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली ध्यान है, जिसे हमें 3 गुना ऊर्जा प्राप्त होती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं। हम सब अपनी मर्जी से इस ग्रुप में नहीं आए हैं, ये पहले से ही यूनिवर्स ने डिसाइड करा था। ये आपके पूर्व जन्म में कुछ कर्म रह गए हैं, कुछ साधना रह गई है, जो अब जाके कंप्लीट हो रही है। इसलिए हम इस ग्रुप में सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। आती हुई, जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। अब हम ध्यानी बन चुके हैं। आज हमारा डे 20 है, कल हमारा 21। पूरी 21 दिन की साधना हम कंप्लीट कर रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। कोई इस साधना में चैलेंजेस नहीं आए हैं, आए भी हैं तो हमने पार करे हैं। और ये 21 दिन की साधना हमने पूरी कंप्लीट करने ही वाले हैं। आती हुई, जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करें। जैसे जैसे आप आती हुई, जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, आपके सर से आ रही है।
सर से आकर आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। महसूस करें कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवाहित हो चुकी है। जो हो रहा है वो होने दीजिए। जो भी ध्यान में आपको अभी अनुभव हो रहा है वो सब होने दीजिए। हमें केवल अपनी सांसों को ही ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं सोचना है। हर चीज का एक संगीत होता है, हर वाद्य का एक संगीत होता है। उसी तरह हमारी प्राकृतिक सांसों का भी संगीत है। इसे हमें सुनना है। हमारे मन को सांसों पर केंद्रित करना है। आती हुई सांस के दृष्टा बने, जाती हुई सांस के दृष्टा बने। आती हुई, जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करें। अपने मन को सांसों पर ही केंद्रित करें। एक हो जाए, एकाकार हो जाए। हम सब सांसों का सहज सरल ध्यान कर रहे हैं, जिसे हम आनापानसति ध्यान कहते हैं। जो भी हो रहा है वो होने दीजिए। विचार आ रहे हैं, हमें उसमें बहना नहीं है। हमें तो केवल अपनी सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। आती हुई, जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करें। धन्यवाद भाव से भर जाए। अपने आप को धन्यवाद दें, उस परिस्थिति को धन्यवाद दें जिस परिस्थिति की वजह से आप ध्यान में आए हैं। चाहे वो परेशानी वाली हो, चाहे वो खुशी वाली हो, हर परिस्थिति को धन्यवाद दें। अपने माँ बाप को धन्यवाद दें। इस ग्रुप को धन्यवाद दें। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को धन्यवाद दें। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। यूनिवर्स को धन्यवाद दें जिसने आपको ये मौका दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो ध्यान से। माफ़ी की प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में न जाने क्या हो गया, जाने अनजाने में मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई है, मुझे माफ़ कर दें। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और फिर आती हुई, जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करें। जैसे जैसे आप सांसों को ऑब्जर्व करते हो, कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवाहित होना शुरू हो रही है। सर भारी हो रहा हो तो ये ध्यान का अनुभव है। पैरों में दर्द हो रहा है तो ये भी ध्यान का अनुभव है। कहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये सब ध्यान के अनुभव हैं। जो भी हो रहा है सहज रूप से देखें और फिर अपनी सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। आती हुई, जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व करें। जैसे जैसे हम आती हुई, जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है।
पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। सर्दी, गर्मी, ठंडी, खुजली सब हो सकता है। हमें केवल अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। एक सांस भी नहीं छूटे दोस्तों। आती हुई जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करें। पूरा मन शांत हो गया है। पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। बॉडी पूरा रिलैक्स में हो रहा है। पूरा मन शांत हो गया है। पूरा शरीर हल्का हो गया है। मन शांत, मन शांत। चेहरे पे एक स्माइल आ गई है। मंद मंद मुस्कान आ गई है चेहरे पे। शरीर पूरा हल्का हो गया है। मन शांत हो गया है। हम एनर्जेटिक हो चुके हैं। ऊर्जा से भर चुके हैं। पूरा शरीर प्रफुल्लित हो रहा है। मन प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्नचित्त हो रहा है। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है, ऊर्जावान हो चुका है। जब हम ध्यान की यात्रा से बाहर आएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे, ऊर्जा से भर जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। आती हुई जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करें। पूरा मन शांत हो गया है। पूरा शरीर हल्का हो गया है। ऊर्जा से भर चुका है। पूरा मन शांत हो चुका है। शरीर बहुत हल्का होता जा रहा है। पूरा बॉडी रिलैक्स में है। हर कण कण में कॉस्मिक एनर्जी प्रवाहित हो रही है। हमें महसूस हो रहा है हमारे सर से कुछ आ रहा है। वो दिव्य ऊर्जा है जो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। महसूस करें आपके सर से कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। अद्भुत पल है ये। सौभाग्यशाली हैं हम। सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। सामूहिक ध्यान से 3 गुना ऊर्जा मिलती है। बहुत अद्भुत पल। आती हुई जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करना। जैसे जैसे आप सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हो, हम गहरे ध्यान में चले गए। बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं। सहज भाव से उसे देखें और फिर अपनी ब्रीथ को ही ऑब्जर्व करना है। अगर कुछ नहीं भी दिखाई दे तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, किसी को दिखाई देता है, तो उसमें कुछ हमें परेशान नहीं होना है। सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। केवल हमें सहज भाव से देखें और अपनी सांसों को ही ऑब्जर्व करें। सांसों को ही हमारा मित्र बनाएं दोस्तों। जब सांसें हैं तो हम हैं। सांसें जिस दिन रुक गई, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सांसें ही हमें चलाती है।
इसलिए हमें केवल सांसों को मित्र बना लेना है। जैसे ही आप सांसों को मित्र बनाते हो, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो। हर इशू आपके ठीक हो जाते हैं, चाहे फाइनेंशियली स्थिति हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आप डिप्रेशन में हो, हेल्थ इशू हो, कोई बीमारी हो, सबसे मुक्त होना शुरू हो जाते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है? हमें ध्यान, बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। अपनी आती हुई जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे शरीर में आ चुकी है। हम विचार अवस्था में आ चुके हैं। पूरा मन शांत हो चुका है, मन शून्य हो चुका है। पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। पूरा मन शांत हो गया है। चेहरे पे मुस्कान आ गई। ऊर्जा से हम भर चुके हैं। जैसे ही हम ध्यान की यात्रा से बाहर आएंगे, एक नए इंसान के रूप में उभर के आएंगे, पूरे एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरपूर भरे हुए। बहुत अच्छा लग रहा है इस ध्यान की यात्रा में। आती हुई जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करो। पूरा मन शांत हो गया है, शरीर हल्का हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे शरीर में ऊर्जा आ चुकी है। मंद मंद मुस्कान आ चुकी है। पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। मन शांत हो गया है। ऊर्जा से भर चुके हैं हम। चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है। मुस्कुराइए। ध्यान की यात्रा में हम 5 सेकेंड। बहुत अच्छा लग रहा है। आँखें बिल्कुल न खोलें, केवल आती हुई जाती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करें। पूरा मन शांत हो गया है। मन शांत हो गया है। पूरा शरीर हल्का हो गया है। चेहरे पे मुस्कान आ गई। ऊर्जा से भर चुके हैं हम। ये प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, हमें हील कर रही है, ऊर्जा से भर रही है। पूरा मन शांत हो चुका है। पूरा मन शांत हो चुका है। पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है, ऊर्जा से भर चुका है। 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने हाथों को अपनी आँखों पर रख लीजिए। 1 सेकेंड के लिए, और धीरे
से बिल्कुल कोमलता से आँखों को खोल लीजिए। एकदम झटके से नहीं खोलना है, धीरे धीरे। और हमें क्या करना है, क्लैपिंग करना है। हम ध्यान की यात्रा से बाहर आ चुके हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम ध्यान की यात्रा से बाहर आ चुके हैं। किसी चीज़ के लिए सेलिब्रेट के लिए हम तालियां बजाते ना, तो हम अभी ध्यान की यात्रा से भी बाहर आ चुके हैं, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा, तालियां बजाकर हम हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से सबसे पूछ लेते हैं, आपको कैसा कैसा लग रहा है। आज हमारा डे 20 है, हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बातचीत से भी हमें पता चलता है कि आप कितना एक्सपीरियंस कर पा रहे हो ध्यान को। तो सबसे पहले कौन आएगा, अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए आपको कैसा लगा। अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए या चैट बॉक्स में लिखिए। अनम्यूट करके अपने एक्सपीरियंस, अनुभव बताइए, आपको ध्यान में कैसा लग रहा है। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आपका नाम? मेरा नाम मनीषा है। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेडिटेशन कोर्स में। बताइए आप आपको कैसा लगा ध्यान। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मैं डे 1 से कर रही हूँ, सिर्फ मुझसे 2 दिन छूट गया था ये कोर्स का, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल। अभी तो लाइक ध्यान से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा होता है जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में आए नहीं, हम ध्यान की यात्रा में ही अपनी सैर करते रहें। बहुत अच्छा लगता है। इसे आप कंटिन्यू रखिएगा। जो भी आपके अंदर कुछ ब्लॉकेज है, बीमारियां हैं, वो सब धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी। और हम शाम को भी इसकी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको करना होगा तो आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा उसमें। और जो जो सब्जेक्ट इसमें क्लियर नहीं हुए वो हम क्लियर करेंगे, और हम ध्यान का टाइम भी बढ़ाएंगे। तो आप और करिए अगर। हम्म। आज का थ्योरी सेशन तो बहुत अच्छा लगा, यानी आपने जो शुरुआत से हमें बताते आए हैं ना, वो पूरा आपने एक इसमें किया, बहुत वापस से रिवाइज हो गया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा। ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो करते हैं ना, वो हमें उसके पीछे का विज्ञान हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब भी तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ हम कुछ सही कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें थ्योरी सेशन रखा गया है, ताकि पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और उसके बाद आप ध्यान करो। और इसमें एक हिस्सा और जोड़ा गया है स्वाध्याय का। स्वाध्याय मतलब कि और जानकारियाँ, ज्ञान से रिलेटेड करना, एक दूसरे से बातचीत करना, किसी को कुछ पता है तो वो भी हम कवर करेंगे शाम की बैच में। तो वो वाला हिस्सा भी हम जोड़ेंगे। जब हम इन तीनों को लेके चलते हैं तो हम ध्यान की यात्रा में बहुत अच्छे से जा पाते हैं और हमें रिजल्ट आते हैं। तो आप कंटिन्यू करिए। अगर आपके 3 दिन छूट गए तो 3 दिन आप और बढ़ा के 21 दिन की साधना कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वेलकम मैम। और कौन एक्सपीरियंस कर शेयर करेगा। अनम्यूट करिए अपने आप को और जल्दी से एक्सपीरियंस शेयर करिए। हमारे पास केवल 2 मिनट रह गए। कंचन मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जो भी करना चाहे अनम्यूट करके अपना एक अनुभव शेयर करो। हर्षल, कंचन और भी आरती मैम, अपने अनुभव शेयर करिए। जैसे मनीषा मैम ने अपना किया है, आप भी करिए अपना एक्सपीरियंस शेयर। नमस्ते मैम। मैंने भी आपके पूरे 21 दिन में से, मतलब समझ लीजिए मेरे 2-3 दिन मेरे भी छूटे थे थोड़ा पावर की वजह से। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आज की तो पूरी समरी थी, समझ लीजिए थ्योरी सेशन में। तो मतलब याद तो था ही, फिर से एक बार रिवाइज हो गया पूरा। और मैम मुझे तो बहुत फर्क लगा, बहुत अच्छा लगा मतलब।
बिल्कुल मैम। मेंटली भी बहुत अच्छा लगा और फिजिकली भी, दोनों तरह से। धन्यवाद मैं करना चाहूँगी कि आप 21 दिन की यात्रा में कंटिन्यू हो। अगर आपकी गैप भी हो गए ना मैम, तो आप इसके बाद 3 दिन और बढ़ा लीजिए, ताकि 21 दिन आप अपना संकल्प पूरा करिए। ओके मैम, और उसके थैंक यू बाद मैम। अगर आपको शाम की बैच में भी करना हो तो आप ज़रूर अदिति मैम को कांटेक्ट करिएगा, वो आपको मेरा नंबर बता देंगे। ओके, श्योर मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका मैं धन्यवाद कर रही हूँ सब लोगों का कि आप 21 दिन की यात्रा कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस ध्यान की यात्रा में हो, कर रहे हो और बेनिफिट उठा रहे हो। और फिर दूसरों को भी शेयर करिएगा, जब शाम की बैच स्टार्ट हो जाएगी तो दूसरों को भी शेयर करिएगा कि शाम की बैच में आ जाओ और 21 दिन की यात्रा करो, अच्छा लगेगा। तो आपकी सर्विस कंप्लीट होती है इससे। और कोई शेयर करना चाहेगा अनुभव? हमारे पास केवल 1 मिनट और रह गया है, जल्दी से हमारे अनुभव शेयर करिए। आज कंचन मैम शेयर नहीं करेंगी क्या अनुभव? हमेशा तो वो आगे रहती हैं। आरती मैम, आप शेयर करिए अपना अनुभव। हाँ जी मैम, एक्चुअली में मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं आई। मैंने सोचा छोड़ना नहीं है, कल मेरा मिस हो गया था। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको क्या हो गया अभी? मैम मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने उस दिन आपसे जब बताया था आपको कि मेरे को नींद बहुत अच्छी आ रही, उस दिन से मेरी नींद ही गायब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आप माइंड में कंफ्यूजन कुछ क्रिएट ना करें। आप ध्यान करोगे, धीरे धीरे हाँ आपकी हाँ। नींद बहुत बेहतर होती जाएगी। हमें अब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं सोचना है। आप मत सोचना हम्म। कि आपको नज़र लग रही है, कुछ लग रही है। जब आप ध्यान में करते बैठते हो ना, तो लोगों के जो हम्म। किए गए कराए गए जादू मंत्र हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ध्यान इतनी जी। बड़ी शक्ति है। ध्यान मतलब आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। लोगों के, अगर हम्म। आप सक्सेस स्टोरी सुनोगे ना, तो जिनके घर में जादू मंत्र चलते थे वो भी उनसे रिलीज हो चुके हैं, जैसे ही वो ध्यान करने हम्म। लगे। जिनको नज़र लगती थी, जो कमज़ोर था, उसकी भी ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि आप ध्यान से अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेते हो, अपने आसपास पूरी जो एनर्जी है, जो मतलब सर्कल है, वो क्रिएट करते हो। आपका ओरा स्ट्रांग हो जाता है। तो वो तो सब आपका ख़त्म ही हो जाएगा। आप ध्यान करो। अभी भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो भले ही 10 मिनट 15 मिनट आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी और आप हील हो जाओगे। नहीं, आज मैंने किया पूरा, आज तो स्टार्टिंग से ही किया। आज बहुत अच्छा लगा मुझे। बस आप इसको आज बहुत कंटिन्यू रिलैक्स रखिए। फील हो रहा है आज। थैंक यू। आपको बहुत अच्छा आगे भी एक्सपीरियंस होगा। शाम की बैच में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। हाँ जी। और कोई अनुभव एक्सपीरियंस करना चाहेगा कि हम विदा लें आपसे? और कोई है अनुभव शेयर करेगा? ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छे लगे आपके एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं जो करवा रही हूँ आपको एक्सपीरियंस आ रहे हैं। आगे हम और अच्छा डिज़ाइन करके इवनिंग की बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें और अच्छे बेहतरीन तरह से हम करवाएंगे ध्यान। जिसमें आपको एक तरीके से 21 दिन की साधना तो आपने कर ही ली है। अब 21 दिन की साधना शाम को भी कर लेते तो यूँ सोच कि ज़िंदगी ही बेहतरीन हो जाएगी। कंचन में आ चुकी हैं क्या?